तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानियान की शिप दिखाई गई, जो कि मिराज काउंटी से काफी दूर आ चुकी थी। यहाँ पर टियानियान शियान और शियो को खाने के लिए ब्रेड दे रहा था, मगर शियो इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता। टियानियान भी समझ जाता है कि शियो उसके फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने शियो के साथ क्या बात करनी चाहिए जिससे शियो के दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। और उतने में शियानो ब्रेड उसके हाथ में थमाते हुए कहने लगी कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, और फिलहाल तो हम बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते। हमें कुछ भी करके उस टियानो से बदला लेना है और इसके लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। उसकी बातों में सच्चाई थी और ये शियो को भी समझ आ गया, इसलिए वो गुस्से में उस ब्रेड को खाने लगा। जिसके बाद उसने टियानियान से भी माफी मांगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपना सारा गुस्सा टियानियान पर उतार दिया था। तो टियानियान उससे कहने लगा कि मेरे भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। आफ्टर ऑल ये तुम्हारे फादर की जिंदगी का सवाल था। उतने में शियान मायूस होते हुए टियानियान से पूछने लगी कि क्या हमारे फादर अभी जिंदा होंगे। जहाँ तक हमने देखा टियानो उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वेल यहाँ पर टियानियान इन दोनों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता। वो जानता था कि लॉर्ड किया और हुआन हाई का जिंदा बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों का दिल रखने के लिए कहने लगा कि हमने इतनी जल्दी होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से वो दोनों भी जिंदा होंगे। जो सुनते साथ ही शियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं पर टियानियान कह रहा था कि लॉर्ड कियान मिराज काउंटी के लॉर्ड हैं, उन्हें इतने आसानी से मारा नहीं जा सकता। और रही बात सीनियर हुआन हाई की, तो वो तो ग्रेट विल्डरनेस के हीरो हैं, तो इन दोनों को मारने का गट वाटर क्लैन के पास नहीं हो सकता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक जहाज को देख पाते हैं, जिसमें से मिराज काउंटी की सीनियर दुआन बाहर आए थे। दरअसल जब ये लोग मिराज पर्ल लाने गए थे, उसी वक्त इनकी जहाज समंदर में खो गई और इसी वजह से इन्हें मिराज काउंटी में आने में देर हो गई। वहाँ आते साथ ही इन लोगों ने देखा कि मिराज काउंटी पर तो अटैक हुआ है, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ सिटी लॉर्ड के मैनर की तरफ रवाना हो गए। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मिराज काउंटी के लॉर्ड की स्पिरिचुअल वाइन्स को देख पाते हैं, जिन्होंने वाटर क्लैन के न जाने कितने सारे सिपाहियों को ट्रैप करके रखा था। ये स्पिरिचुअल वाइन सिर्फ इन्हें जकड़ के ही नहीं रख रही थी, बल्कि इनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके चलते वो लोग काफी ज्यादा झटपटाने लगे। मगर वो चाहकर भी खुद को इन वाइन से आजाद नहीं कर पाते। वहीं पर वाटर क्लैन के कुछ पावरफुल बंदे भी मौजूद थे, जो कि अभी भी मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ की वाइन्स का मुकाबला कर रहे हैं। वो लोग अपनी तरफ से इन वाइन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक बंदा अब लॉर्ड कियाओ के चुंगल में था। यहाँ पर जनरल कह रहा था कि लॉर्ड कियाओ, तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके दम पर तुम हमें मार नहीं सकते। अगर तुम हार मानकर हमें आजाद करते हो तो हम तुम्हें एक आसान सी मौत देंगे। मगर उतने में लॉर्ड कियाओ ने जनरल की कॉफिन को उसके हाथ से अलग कर दिया, क्योंकि इसी कॉफिन में इस बंदे की सारी तलवारें थी। वेल यहाँ पर लॉर्ड कियाओ काफी ज्यादा घायल थे, जिसके चलते वो स्पिरिचुअल वाइन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो फटाफट से अपने लोगों को हुक्म देते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं कुछ देर के लिए इन्हें होल्ड करूंगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग सिटी से बाहर चले जाओ। इसलिए वो लोग भी अपने लीडर की बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गए। ये देखकर जनरल काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम में से एक भी बंदा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कॉफिन तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। अगर ये कॉफिन ओपन हुई तो फ्लाइंग सोर्ड्स बाहर आ जाएंगी, मगर उतने में लॉर्ड कियाओ की वाइन्स दोबारा से उस कॉफिन को उससे दूर कर देती है। और उसी वक्त सीनियर दुआन वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उनके सिटी लॉर्ड तो काफी ज्यादा घायल हैं, तो तुरंत ही उन्हें संभालने लगे। यहाँ पर सिटी लॉर्ड कियाओ ने बताते हैं कि हुआन हाई अकेले ही टियानो का मुकाबला कर रहा, हमें कुछ भी करके उनके पास जाना पड़ेगा, वरना वो अकेला टियानो का शिकार हो जाएगा। इसलिए सीनियर दुआन ने तुरंत ही अपने एक जूनियर को हुक्म दिया कि तुम्हें जल्दी से फॉलन फ्लावर लेक जाना पड़ेगा, वहाँ से ड्रैगन गेट पाथ को ओपन करो। दरअसल मिराज काउंटी का अंडर वाटर पैसेज था, जिसके बारे में वाटर क्लैन नहीं जानता, तो बंदा तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही सीनियर दुआन इन वाटर क्लैन के बंदों को मारना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने उन्हें रोक लिया। वो उन्हें समझाते हैं कि हम यहाँ पर वक्त जाया नहीं कर सकते, हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। तो सीनियर दुआन उन्हें अपने पीठ पर कैरी करते हुए अपने बचे कुछ लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकले। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही जनरल ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कॉफिन को ओपन कर लिया, जिसमें से कई सारी तलवारें बाहर निकलकर उनके साथियों को आजाद करना स्टार्ट कर देती है। उन तलवारों ने काफी आसानी के साथ स्पिरिचुअल वाइन्स को ब्रेक कर दिया था। सो इस तरह से वाटर क्लैन के सभी लोग यहाँ से आजाद हो गए।
जनरल ने तो तुरंत ही अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से उन लोगों का पीछा करो, वो यहाँ से बचकर भागने ना पाए। सबसे पहले उस बंदे को खत्म करो जो कि इनके लिए पैसेज को ओपन करेगा। वही दूसरी तरफ सीनियर दुआन अपने सामने आने वाले वाटर क्लैन के हर एक बंदे का खात्मा करते हुए कैरेज पर पहुंच गए। तब तक जनरल भी वहाँ पर आ धमका, लेकिन वो इनकी कैरेज को रोक नहीं पाता क्योंकि ये शिप अंडर वाटर भी चल सकती थी। वही दूसरी तरफ जो बंदा पैसेज को ओपन करने आया था वो काफी ज्यादा घायल है। वाटर क्लैन के लोगों ने उस पर अपनी तीरों से वार किया था और वो बंदा भी अच्छे से जानता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर वो इस पैसेज को ओपन नहीं कर पाया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। मगर उसी वक्त वाटर क्लैन का मास्टर शेंदू वहाँ पर पहुंच जाता है। उसने तुरंत ही अपने ग्यूकिन को प्ले करते हुए उस बंदे पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते वो बंदा और भी ज्यादा घायल हो गया। लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उनसे कहने लगा कि तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे, मिराज काउंटी दोबारा से राइज होगी। और इतना कहते साथ ही वो पैसेज को ओपन करके वहीं पर मारा गया। इधर अंडर वाटर इनकी जो भी जहाजें थी वो फटाफट से उस पैसेज से बाहर निकलने लगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम हुआन हाई को देख पाते हैं, जो कि टियानो की मून ब्लेड की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। वहीं पर टियानो अपनी मून ब्लेड उनके गले पर लगाते हुए कहने लगा कि बताओ तुम्हें अपने आखिरी पलों में कैसा महसूस हो रहा। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जरूर से मुझे बता सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि काश मैं अपना आखिरी स्लैश यूज कर पाता, काश मेरे पास पहले जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती। अगर ऐसा हो पाता तो तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी। मगर आज मौत से मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैंने जिन लोगों को बचाने की कोशिश की थी वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके, इसलिए अब मैं बिना रिग्रेट किए मर सकता हूँ। तो चलो अब जल्दी से अपना काम खत्म करो। सो इस तरह से हुआन हाई अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनका यही जज्बा देखकर टियानो को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि ग्रेट विल्डरनेस में तुम्हें एक महान हीरो के नाम से जाना जाता, जिसने हमेशा राइचसनेस को फॉलो किया, लेकिन यही जज्बा तुमने हमारे वाटर क्लैन के लिए नहीं दिखाया। उस वक्त वाटर क्लैन बर्बादी की कगार पर था और तुम हमें मरने के लिए छोड़कर चले गए। तुम्हें अपने क्लैन के लोगों की जिंदगी और मौत से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने हमेशा अपने ही लोगों को नजरअंदाज किया और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम एक हीरो हो, बल्कि तुम तो बस एक गद्दार थे और हमेशा गद्दार रहोगे। इधर लॉर्ड कियाओ को थोड़ा सा सुकून था कि वो मिराज काउंटी के एटलीस्ट कुछ वॉरियर्स को बचा पाए। वहीं पर सीनियर दुआन उनसे कहते कि आप फिक्र ना कीजिए, कुछ ही सालों में हमारी मिराज काउंटी दोबारा से राइज होगी। वाटर क्लैन ने आज यहाँ पर जो बर्बादी की है हम उसका बदला लेंगे। और अब इनकी जहाज अंडर वाटर से बाहर आ गई। उसी वक्त सीनियर दुआन की नजर पड़ी हुआन हाई पर, जो कि टियानो के हाथों मरने के लिए तैयार थे। अब हुआन हाई के ऐसी हालत देखते साथ ही सीनियर दुआन तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर हुआन हाई उनसे कह रहे थे कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन दुआन ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने आते साथ ही टियानो पर हमला कर दिया था, लेकिन टियानो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही पाम अटैक में उन्हें दूर पुश कर देता है। लेकिन टियानो को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखते साथ ही हुआन हाई ने फटाफट से उसकी मून ब्लेड को साइड में हटा दिया और अब यहाँ पर वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी फाइनल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे। उनकी एनर्जी से इस समंदर का पानी मूव हो रहा था और अब वहाँ पर एक विशाल लहर क्रिएट हो गई। सीनियर हुआन हाई बता रहे थे कि ये है वो आखिरी स्लैश जिसका मैंने जिक्र किया था और अब उन्हीं लहरों से एक जायंट फिश फॉर्म हो जाती है। टियानो कह रहा था कि अरे वाह, तुमने तो टाइडल आर्ट को परफेक्शन लेवल पर मास्टर किया है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी मेरिडियंस डैमेज होने की वजह से तुम इस मूव का फायदा नहीं उठा पाओगे। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि टियानो, मैं जानता हूँ कि तुम मिराज काउंटी को निस्तनाबूद करना चाहते थे। तुम्हें लगा कि तुम यहाँ के हर एक बंदे को मार पाओगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम वाकई इन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जिस पर टियानो गुस्से में कहने लगा कि मैं तो इसी मूव का इंतजार कर रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर की मौत मारे जाओ। खैर, तुमने तो अपनी टाइडल आर्ट का शो ऑफ किया, तो चलो फिर मेरी भी एंशिएंट राइजिंग सन टेक्निक को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहाँ पर हम टियानो का एक जायंट धर्मा फॉर्म देख पाते हैं। टियानो ने स्पेशली हुआन हाई का खात्मा करने के लिए इस टेक्निक को मास्टर किया था और आज फाइनली उसे अपनी इस मूव का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साथ ही उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि हुआन हाई की मेरिडियंस तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी। सो अभी दोनों भी अपने फाइनल अटैक के लिए एक दूसरे के सामने थे। यहाँ पर हुआन हाई ने फटाफट से अपनी फिश को रिलीज कर दिया, तो वहीं पर टियानो का धर्मा फॉर्म भी अपनी मून ब्लेड को
रिलीज कर देता है और अब इन दोनों वेपन्स में बड़ा ही भयानक क्लैश हो गया। इनकी एनर्जीज बड़ी तेजी के साथ आपस में टकरा रही थी, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि हुआन हाई को टियानो की टेक्निक की वजह से तकलीफ होने लगी। वो अपनी मूव को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते थे और उन्हें स्ट्रगल करता हुआ देख टियानो कहने लगा कि हुआन हाई तो इस मुकाबले में हार चुका। वेल यहाँ पर टियानो की मून ब्लेड ने हुआन हाई की फिश को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल होने की वजह से हुआन हाई पर उसका असर हो गया। वो भी अब घायल हालत में नीचे गिरने लगते हैं। इधर टियानो को लगा कि चलो फाइनली हुआन हाई ने हार मान ली, अब तो इसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मगर उसी वक्त हुआन हाई ने अपनी फिश को कंट्रोल किया तो उस फिश ने तुरंत ही जाकर हुआन हाई को निगल लिया। दरअसल ये उनके सेफ रहने का एक तरीका था और अब वही फिश बड़ी तेजी के साथ जाकर लॉर्ड कियाओ की बोट को भी निगल लेती है। वहाँ पर मिराज काउंटी की जितनी भी जहाजें थी वो सब के सब उस फिश के पेट में चली गई। इधर टियानो कह रहा था कि हुआन हाई आज मैं तुझे मार नहीं पाया, लेकिन तू काफी ज्यादा घमंडी है, इसलिए आज न कल तू खुद होकर ही खुद को खत्म कर देगा। आज मेरे सामने जो तेरी हार हुई है वो तुझे बर्दाश्त नहीं होने वाली। अब इस यहीं पर कट होकर हम टियानियान की जहाज को देख पाते हैं, जहाँ पर शियान कह रही थी कि हमने तो बस खुद को पावरफुल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हम वाटर क्लैन का मुकाबला कर सकते। फिलहाल मिराज काउंटी वाटर क्लैन के कब्जे में है, तो हमें जल्दी से उसे दोबारा से हासिल करना होगा और ये काम ऐसे मातम बना के नहीं होने वाला। तो शिव भी उसकी बातें सुनकर मोटिवेट हो गया। वो कह रहा था कि वाटर क्लैन ने हमारी काउंटी को डिस्ट्रॉय किया, तो हम जल्दी पावरफुल बनकर वापिस आएंगे। मैं अपने हाथों से टियानो और जुलोंग को खत्म करूंगा, तभी जाकर मिराज काउंटी में जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें इंसाफ मिल सकता। और अब शियान टियानियान से पूछने लगी कि बताओ अब हमने कहाँ जाना चाहिए, जिस पर टियानियान कह रहा था कि हमें गुलान आइलैंड जाना पड़ेगा। वहीं पर हम ग्रेट विल्डरनेस की सारी योद्धाओं को जमा करके मिराज काउंटी दोबारा से हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से इन तीनों ने आपस में वादा किया था कि ये लोग जल्दी मिराज काउंटी को दोबारा से रिगेन करेंगे। साथ ही इन्होंने टियानो का नामो निशान मिटाने की भी कसम खा ली। मगर उतने में एक बहुत बड़ी फिश ने सीधे इन पर हमला कर दिया। ये लोग कुछ कर पाए इससे पहले ही सीधे उस फिश के पेट में जा चुके थे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानो को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी की सिटी लॉर्ड के मैंशन में पहुंच चुका था। जनरल डिंगो से बता रहा था कि मिराज काउंटी पर हमने फतेह हासिल कर ली। यहाँ पर जितने भी योद्धा थे वो सब के सब हमारे हाथों मारे गए। यहाँ पर टियानो भी उसे शाबाशी देते हुए पूछने लगा कि बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जिस पर जनरल जवाब देते हुए कहने लगा कि वाइस सेंटिस यहाँ पर आई थी, लेकिन वो दोबारा से रेन मास्टर किंगडम वापस चली गई। और तभी जनरल ने देखा कि टियानो तो काफी ज्यादा घायल है, यानी कि हुआन हाई घायल होने के बावजूद भी उसने टियानो को काफी अच्छे से सबक सिखाया था। जिसके बाद अपने जनरल को हुक्म देता है कि जल्दी से लॉर्ड जुलांग को खबर करो, उन्हें बता दो कि हुआन हाई और लॉर्ड कियाओ मर चुके हैं और अब तुम खुद ही इस मिराज काउंटी को हैंडल करोगे। सो गाइस, यहाँ पर टियानो जानता था कि हुआन हाई और लॉर्ड कियाओ अभी भी जिंदा है, मगर फिर भी उसने अपने सीनियर तक झूठी खबर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। हो सकता है कि इसके पीछे टियानो की कोई प्लानिंग हो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक आइलैंड का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हम एक बहुत ही फनी बंदे को देख पाते हैं, जिसकी शक्ल पूरी तरह से मंकी जैसी थी। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए क्लिफ की एज पर पहुंच जाता है और फिर उसने एक स्ट्रिंग से बंधे हुए चारे को सीधे समंदर में थ्रो किया। वेल, इसका नाम है मंकी चेंग और उसके साथ एक मास्टर भी वहीं पर मौजूद था, जो कि डिविनेशन करने का काम करते थे। तो यहाँ पर मंकी चेंग उनसे कहने लगा कि मास्टर स्वानजी, आपने कैलकुलेशन करके बताया था कि आज हमें बहुत बड़ी फिश मिलने वाली है, तो आपका ये अंदाजा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों पर भरोसा करके मैं जिन की लव थ्रेड्स को चुरा के लाया हूँ। वहीं पर मास्टर स्वानजी तो अपने कैलकुलेशन में बिजी थे। वो मंकी चेंग को बता रहे थे कि बच्चे, मैं एक डिवाइन डिवाइनर हूँ, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। आज तुम इतनी बड़ी फिश को पकड़ोगे कि उसे देखते साथ ही तुम्हारी फटके चार होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मंकी चेंग, मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकता हूँ कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी फिश आने वाली है। लेकिन मंकी चेंग को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो कहता है, बुढ़े तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि एक हाथ छोटी मोटी मछली इस जाल में फंस जाए, वरना तुम्हारी वजह से तो वो भी भाग जाएगी। जिस पर स्वानजी कहते हैं कि मैं तो एक डिवाइन डिवाइनर हूँ, दिन में अगर मैंने 10
प्रेडिक्शन किए तो उसमें से एक तो सही जरूर होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पहले 9 प्रेडिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं किए, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि अगर किसी मामूली बंदे ने 10 प्रेडिक्शन किए तो उसका भी 1-2 प्रेडिक्शन सही निकल ही जाएगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर वो नॉर्मल बंदा भी एक डिवाइन डिवाइनर हुआ। तभी डिवाइन डिवाइनर कहने लगे कि फिलहाल तुम खुद की फिक्र करो, तुमने जिन की लव थ्रेड को चुराया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगे? मेरे ख्याल से मेरा प्रेडिक्शन सही निकला या गलत ये देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचने वाले। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि देखो, पेट भरने के लिए हमें रिस्क तो उठानी पड़ेगी। जिन से अगर लव थ्रेड मांगता तो वो तो देने से रही, इसलिए मुझे इस थ्रेड को चुराना पड़ गया। और अब मंकी चेंग कहने लगा कि कोई ना कोई दिन जरूर आएगा जब मैं यहाँ से भाग निकलूंगा। हम न जाने कब से इस आइलैंड पर कैद हैं। जिस पर स्वांजी कह रहे थे कि मैंने तो 1000 बार प्रेडिक्ट कर लिया कि हम जरूर से यहाँ से जा पाएंगे, लेकिन आज तक मेरा वो वाला प्रेडिक्शन सही नहीं निकला। और उतने में मंकी चेंग के थ्रेड में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। तो मंकी चेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिश तो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। और उतने में जिन नाम की बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मंकी चेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मंकी चेंग ने उसकी लव थ्रेड को चुरा लिया था। तभी मंकी चेंग उससे कहने लगा कि प्लीज पहला मुझे इस फिश को बाहर निकालने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों मार खाने के लिए तैयार हूँ। मगर उस मछली ने तो उल्टा उसे ही अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन तब तक जिन अपनी लव थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से ऊपर की तरफ पुल करने लगी। वेल, इन दोनों को लव थ्रेड में जकड़ा हुआ देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि सवेरे मैंने 3rd प्रेडिक्शन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि तुम दोनों लव थ्रेड में टाई अप होकर लाइफ एंड डेथ को फेस करोगे। और देखो, मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही साबित हो गया। अब अगर तुमने कभी भी मुझे फेक डिवाइनर बोला तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। वहीं पर जिन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मंकी चेंग के साथ साथ उस फिश को भी लाकर क्लिफ पर पटक दिया। मंकी चेंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि आज तो बढ़िया सी दावत होगी। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जाकर उस फिश पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लेकिन उस फिश की खाल काफी ज्यादा सख्त थी, जिसके चलते मंकी चेंग ने उस पर एक और जोरदार हमला कर दिया। और फाइनली वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। साथ ही मंकी चेंग कह रहा था कि अरे, जिसे हमने फिश समझा ये तो बहुत ही खतरनाक बीस्ट थी। देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। आज मेरी वजह से तुम लोग काफी बढ़िया सा खाना खा पाओगे। लेकिन जहाँ पर मंकी चेंग ने कट लगाया था वहीं से एक कैरेज बाहर आने लगी। अब ये देखते साथ ये तीनों भी काफी ज्यादा सतर्क हो गए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर से कोई बीस्ट इन पर हमला करेगा। हालांकि ये कोई बीस्ट ना होकर टियान यान की कैरेज थी। वहीं पर एल्डर स्वांजी कह रहे थे कि ये तो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। सो इस तरह से टियान यान अपने साथियों के साथ एक नए लोकेशन पर पहुंच चुका था। और इस जगह की क्या मिस्ट्री है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।